हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 दस्तावेज वेरिफिकेशन अपडेट। आज फिर कम अभ्यर्थी हुए उपस्थित। सेकंड काउंसलिंग में वेटिंग वालों को बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अगर लगातार अभ्यर्थी अनुपस्थित हो रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं वर्ग 3 में दोस्तों वेटिंग वालों और आपकी सेकंड काउंसलिंग वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि लगभग कितने लोग प्रत्येक सेंटर पर अनुपस्थित हो रहे हैं, और एक अनुमान आप निकाल सकते हैं कि अगर इतने कैंडिडेट्स अनुपस्थित हुए और लगभग 1231 ने, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, वहाँ पर इन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि वेटिंग वालों का नंबर आना ही है। और आप देख रहे हैं कि वर्ग 1 भर्ती को फिर से किया हाई कोर्ट याचिका के अधीन, तो यह भी हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती 89 के डॉक्यूमेंट्स हुए वेरीफाई, 7 गैर हाजिर रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 89 डॉक्यूमेंट, मतलब 89 लोगों के ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं। यहाँ पर 7 लोग गैर हाजिर हुए, यानी कि कुल यहाँ पर 96 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से यहाँ पर दोस्तों 7 लोग गैर हाजिर हुए हैं। तो आप देखेंगे प्राइमरी टीचर भर्ती के मद्देनज़र चयनित शिक्षकों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुक्रवार को जारी रही। भोपाल डीईओ ऑफिस में 89 शिक्षक पहुंचे। सुबह से शाम तक इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि 96 लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। इनमें से 89 के दस्तावेज सत्यापित किए गए। 7 लोग गैर हाजिर रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफिस के कैंपस में टेंट की व्यवस्था भी की गई थी। गुरुवार को सर्वर डाउन होने के कारण कई लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे। तो जिन लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए थे, तो उनके यहाँ पर मतलब आज अधिक लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 96 लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, और उनमें से यहाँ पर 7 लोग यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं। तो पहले दिन भी आपने देखा होगा कि लगभग 8 लोग अनुपस्थित रहे थे, भोपाल की जो अपडेट थी, और आज यहाँ पर दोस्तों 7 लोग अनुपस्थित रहे हैं। तो इस प्रकार से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 1231 लोगों ने तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए, और लगभग आपके 118 सेंटर हैं, जिसका कि औसत मैंने आपको 100 बताया था कि 100 से अपन को अनुमान लगाना सही रहेगा। तो लगभग 100 सेंटर से अगर आप कम से कम, मैं यहाँ पर 5 ही बताया था कि 100 सेंटर पर डेली 5 यहाँ पर आपके कहीं कहीं लेकिन कम बुलाया जा रहा है, मतलब 40 लोग 50 लोग को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप कम भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं ज़्यादा भी बुलाया जा रहा है और ज़्यादा लोग एब्सेंट हो रहे हैं, तो औसत यहाँ पर आप 5 ही मान सकते हैं कि अगर 100 सेंटरों पे 5, और जो मैंने कि 118 है, इसकी जगह 100 लिया है, तो 5 तो आप मान ही सकते हैं। तो यहाँ पर 5 लोग अगर अनुपस्थित हो रहे हैं डेली प्रत्येक सेंटर पर, तो एक दिन में लगभग आपके 500 लोग यहाँ पर अनुपस्थित हो रहे हैं। 500 अभी अनुपस्थित हो रहे हैं, हो सकता है ये लोग 20 को पहुँचें, तो 500 में से ज़्यादा है ज़्यादा यहाँ पर 100 लोग ही 20 को पहुँचेंगे, क्योंकि जिनको जाना है तो अपनी डेट पर ही वो लोग जाते हैं। कोई भी इंतज़ार नहीं करता, कोई भी इतनी रिस्क नहीं लेता कि हम अपनी डेट पर ना जाकर 20 को जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स नहीं रहता है, अपनी ही डेट पर सभी पहुँचते हैं। ये लोग वही हैं जिनको यहाँ पर जॉब नहीं चाहिए है, या इनका वर्ग 1 या 2 में हो गया है, या और कहीं हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हालांकि इन लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करने थे, लेकिन अपलोड कर दिए हैं कुछ लोगों ने। तो अब ये लोग मतलब वर्ग 2 की क्या है, वर्ग 2 की दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर आपको इफेक्ट दिख रहा है। वर्ग 2 की यहाँ पर अंतिम चयन सूची जारी हो गई है। उस टाइम पर जारी नहीं हुई थी जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे थे। तो जिनका वर्ग 2 में चयन हुआ था, उन्होंने भी वर्ग 3 में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट अभी ये देखने को यही मिल रही है, जिनका वर्ग 2 में अभी अंतिम चयन सूची में नाम आ गया है, वो लोग यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे, जिसका कि हम लोगों ने दोस्तों अनुमान लगाया था कि लगभग वर्ग 1 और 2 के कैंडिडेट्स 2000 के आसपास होंगे। और आपको देखने को यही मिलेगा कि बाद में पता चलेगा कि लगभग 1500 या 200 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा असर आपको देखने को मिलेगा वेटिंग वालों पर, यानी कि जो आपके 4446 को 6 से मतलब वेटिंग जो निकाली हुई है, तो यहाँ पर ज़्यादा है ज़्यादा 1000 लोग ही बच पाएंगे, बाकी सभी की वेटिंग यहाँ पर क्लियर होना। कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर होंगे, तो लगभग यहाँ पर पूरी की पूरी 100% वेटिंग क्लियर होने की संभावना बन रही है, क्योंकि लगभग आप 900 से 1000 लोग तो मान के चलो कि डॉक्यूमेंट में उनको होल्ड या कुछ भी मतलब बाहर कर दिया जाएगा, और कुछ लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहे। तो लगभग पूरी की पूरी वेटिंग क्लियर होने की यहाँ पर संभावना रहेगी।
जिसका कि फ़ायदा सेकंड काउंसलिंग वालों को मिलेगा। वहाँ पर सभी के सभी नए नाम देखने को मिलेंगे, जिससे सेकंड काउंसलिंग की कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा 46 वैकेंसियों का कि आपकी 2 नंबर तक कट ऑफ नीचे चली जाएगी, जो मैंने बताई थी। तो आप बिल्कुल सेकंड काउंसलिंग वाले निश्चिंत रहें, आपकी जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। और दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जीव विज्ञान विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हाई कोर्ट फैसले के अधीन। जबलपुर हाई कोर्ट ने जीव विज्ञान विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने प्रमुख सचिव शिक्षा, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण और अन्य से जवाब मांगा है। प्रदीप अहिरवाल की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं अंजनी कोरी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद एनसीटी के प्रावधानों के विरुद्ध नियम बनाकर संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण की पात्रता परीक्षा रखी थी, जबकि ट्राइबल विभाग एवं एनसीटी के नियम स्पष्ट हैं कि अभ्यर्थी को बीएड डिग्री तथा संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज का इन्होंने बताया है कि जिक्र नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 में जीव विज्ञान विषय में एमएससी 46% के साथ उत्तीर्ण की थी तथा 2007 में बीएड परीक्षा पास की। इसके बाद वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की। विज्ञान विषय में उसका चयन उच्च शिक्षक के रूप में हुआ। चयन के उपरांत डीपीआई द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति यह कहते हुए निरस्त कर दी गई कि संबंधित विषय में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सेकंड डिवीज़न की वजह से भी, मतलब सेकंड डिवीज़न तो यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जो डिवीज़न का है क्राइटेरिया अलग अलग है। कहीं पर 56%, मतलब उसमें सेकंड डिवीज़न में 56 नहीं दोस्तों, सॉरी 48 तक या 50 तक उसमें मानते हैं, और कहीं कहीं पर 45 तक सेकंड डिवीज़न मानते हैं, 45 से नीचे वालों को थर्ड डिवीज़न मानते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर अगर इनका 46% था तो इनकी जो है यहाँ पर सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग कॉलेज के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जिसकी वजह से इनको बाहर होना पड़ रहा। और याचिका इन्होंने लगाई थी। तो यहाँ पर जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट की है जो नियुक्ति है याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी गई हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर लगातार हैं जो केस लग रहे हैं भर्तियों पर, और जो भर्तियाँ हैं लंबित होती जा रही हैं। तो वर्ग 3 में हालांकि ऐसा कोई केस नहीं है डीएड और बीएड को छोड़कर जिसके से कि आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो। डीएड बीएड से आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसके अलावा किसी भी केस से आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। तो दोस्तों मैं यही आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द सभी को नियुक्ति मिल जाए और जल्द से जल्द आप सभी लोग स्कूलों में पहुँचे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि जल्द ही आपकी जॉब लग जाए। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।